स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक एंड दैट इज नंबर एंड अल्फ़ाबेट सीक्वेंस। अब नंबर एंड अल्फ़ाबेट सीक्वेंस एज द नेम सजेस्ट बताया गया है कि एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस होती है किसी भी पर्टिकुलर नंबर की या अल्फ़ाबेट की एक सीरीज़, तो वो एक सीक्वेंस बना देगी, कलेक्शन उनकी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नंबर एंड अल्फ़ाबेट, मतलब अल्फ़ा न्यूमेरिक ही हो गया, जहाँ पर एक सीक्वेंस में नंबर्स भी प्रेजेंट होंगे और अल्फ़ाबेट्स भी प्रेजेंट होंगे। नंबर्स जो है वो प्रेजेंट होंगे एज फॉर्म ऑफ होल नंबर्स और A to Z हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होंगे। वी नो के 26 लेटर्स होते हैं ये, तो इनमें से कोई भी लेटर किसी भी सीक्वेंस में अरेंज हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी एक डेफिनेट सीक्वेंस होगी। रैंडम ऑर्डर में हम इन नंबर्स को हम इन लेटर्स को नंबर्स के साथ प्लेस करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपके पास क्वेश्चन पुटअप होगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट सीक्वेंस। जो भी क्वेश्चंस में आपके पास इंस्ट्रक्शंस होंगी, उन इंस्ट्रक्शंस को आपने फॉलो करना है। ऐसा भी हो सकता है कि खाली एक ही इंस्ट्रक्शन हो और ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन हो। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को आपने फर्स्ट सॉल्व करना है फॉलोड बाय सेकेंड इंस्ट्रक्शन। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट इंस्ट्रक्शन पहले सॉल्व करोगे और उसके बाद जो प्रीवियस इंस्ट्रक्शन है वो नहीं। जिस ऑर्डर में इंस्ट्रक्शंस गिवन है उसी ऑर्डर में आपने उन इंस्ट्रक्शंस को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद एक पर्टिकुलर आपके पास सीक्वेंस आएगी। उस सीक्वेंस के बेसिस पे जो लास्ट इंस्ट्रक्शन होगी आपने वो फॉलो करनी है। तो ये थी एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन। बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ये काफ़ी स्कोरिंग होते हैं। 1 to 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एंड अगर आपकी वहाँ पर थिंकिंग एबिलिटी स्ट्रॉन्ग है और रीजनिंग स्किल्स आपकी अच्छी है तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसा थिंग है कि आपको पता होने चाहिए कुछ टर्म्स, और वो टर्म्स है प्रीसीडिंग, वो टर्म्स है प्रीसीडिंग, सक्सीडिंग, या बोल सकते हैं प्रीसीडेड बाय, या हम बोल सकते हैं फॉलोड बाय। ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि इन टर्म्स का मीनिंग क्या है और सक्सीडिंग एंड फॉलोड बाय में क्या डिफरेंस है, प्रीसीडिंग और प्रीसीडेड बाय में क्या डिफरेंस है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम कंसिडर करते हैं 1A2, राइट। तो हम ये बोलेंगे दैट A इज फॉलोड बाय 2। A इज फॉलोड बाय 2 का मतलब है कि A के बाद 2 आएगा। तो A इज फॉलोड बाय 2 का मतलब है कि A के बाद 2 आएगा। और अगर हम ये बोले दैट 1 इज प्रीसीडिंग A, हमने बोला 1 इज प्रीसीडिंग A, तो इसका मतलब ये है कि A से पहले 1 आएगा। 1 इज प्रीसीडिंग A का मतलब है कि A से पहले 1 आएगा। और अगर प्रीसीडेड बाय हमने लिखना है तो हम ये लिखेंगे दैट A इज प्रीसीडेड बाय 2। जब बात आती है इस स्टेटमेंट की दैट A इज प्रीसीडेड बाय 2, तो इसका मतलब ये होता है कि 2 से पहले A है। A इज प्रीसीडेड बाय 2 मतलब 2 पहले है और A उसको प्रीसीड कर रहा है। प्रीसीड मतलब उससे पहले है। तो प्रीसीड का मतलब होता है बिफोर और फॉलो का मतलब होता है आफ्टर। तो ये टर्म्स ज़रूर याद रखना क्योंकि काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अगर आपको ये टर्म्स क्लियर नहीं है तो क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएंगे आपके लिए अगर मीनिंग नहीं पता होगा तो आइए अब हम ये सारी टर्म्स समझते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। तो ईजी है क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा। अभी क्वेश्चन जब हम अटेम्प्ट करेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा कि किस तरह से आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स यूज़ करने हैं और कौन कौन से आपने ट्रिक्स यूज़ करने हैं। तो आइए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की टुवर्ड्स चलते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सीक्वेंस प्रोवाइडेड है और उस सीक्वेंस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंबल गिवन है, फिर लेटर्स भी गिवन है और उसके बाद नंबर्स भी गिवन है। तो ये एक कंबाइंड सेट हो गया। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया है ऐसी सीक्वेंस जहाँ पे खाली नंबर्स अवेलेबल हो या फिर खाली लेटर्स अवेलेबल हो। ये सीक्वेंस एक कॉम्बिनेशन है नंबर्स की भी, लेटर्स की भी एंड सिंबल्स की भी, जहाँ पर एक कॉम्बिनेशन आ रहा है हर चीज़ का और फिर एक सीक्वेंस फॉर्म हो रही है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि उस सीक्वेंस के ऊपर आपके पास क्वेश्चंस पुट अप होंगे और क्वेश्चन यहाँ पर ये गिवन है दैट हाउ मेनी लेटर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल। लेटर्स जो है वो प्रीसीड करेंगे सिंबल्स को और इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर।
तो मैंने आपको पहले भी यही बताया हुआ है कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हम उसको एक कोडेड फॉर्म में लिख लेंगे। बोला हुआ है लेटर्स आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल। लेटर्स प्रीसीडेड बाय अ सिंबल का मतलब होता है कि लेटर्स को सिंबल प्रीसीड कर रहे हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो सिंबल्स हैं वो लेटर्स से पहले हैं। प्रीसीडेड बाय समथिंग मतलब वो चीज़ पहले है और जिसको वो प्रीसीड कर रहा है वो बाद में आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक लेटर है और यहाँ पर एक सिंबल है, क्योंकि सिंबल्स जो है वो लेटर को प्रीसीड कर रहा है। या ये बोला हुआ है कि लेटर्स को नंबर्स जो हैं वो इमीडिएटली फॉलो कर रहे हैं। लेटर्स इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। लेटर्स फॉलोड बाय अ नंबर मतलब लेटर यहाँ पर है तो नंबर उसके बाद आएगा। बट नॉट बोथ। बट नॉट बोथ का मतलब है कि ये वाला पार्ट नहीं आ सकता, ये पार्ट नहीं हो सकता। इसको अगर हम ऐसे कंसिडर कर दें कि सिंबल, अगर हम ऐसे एक सिंबल बोल दें और लेटर हम ऐसे ए कर दें और ऐसे लेटर यहाँ पर ए हो जाए और नंबर 7 हो जाए, ये एक तरह का एग्जाम्पल है। आपने देखना है कि लेटर से पहले सिंबल आना चाहिए या फिर लेटर के बाद नंबर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लेटर है उससे पहले सिंबल आ रहा है और उसी के ही बाद नंबर आ रहा है। वो हमने कंसिडर नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है बट नॉट बोथ। चलिए अब सबसे पहले आप सीक्वेंस को ऑब्जर्व करेंगे और हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि हमारे लेटर कहाँ पर है। डेल्टा लेटर नहीं है, इक्वल लेटर नहीं है, बीटा लेटर नहीं है, ये तीनों सिंबल्स हैं। एफ एक लेटर है लेकिन और एफ से पहले एक सिंबल भी है। अब हमने ये देखना है कि क्या एफ के बाद कोई नंबर है। हम ये देखते हैं कि एफ के बाद 2 है, तो हम इस वाले पार्ट को कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने डायरेक्टली ये बोला है कि लेटर से पहले सिंबल और लेटर के इमीडिएटली बाद नंबर दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकते। नेक्स्ट, अब अगर हम के को कंसिडर करते हैं तो के से पहले स्टार है, राइट, लेकिन के के बाद कोई भी नंबर नहीं है, तो डेफिनेटली हम इस वाले पार्ट को कंसिडर कर सकते हैं। फिर एस को अगर हम कंसिडर करें, क्योंकि एस एक लेटर है, बोला हुआ है कि लेटर के इमीडिएटली बाद नंबर होना चाहिए। लेटर के इमीडिएटली बाद नंबर है, डेफिनेटली है, हमने इसको कंसिडर कर दिया। फिर हम लेटर की तरफ चलते हैं और यहाँ पर पी एक लेटर है। अब लेटर से पहले एक सिंबल है तो हमने इसको कंसिडर कर दिया, क्योंकि हमने देख लिया कि उस लेटर के बाद एक नंबर नहीं है। अगर हम एल को कंसिडर करते हैं तो एल से पहले पी है, लेटर से पहले भी एक लेटर है, हमें ऐसा केस नहीं चाहिए। लेटर के बाद एक और लेटर है, हमें ऐसा केस भी नहीं चाहिए। लेकिन लेटर यहाँ पर वी है और वी के बाद एक नंबर है, तो डेफिनेटली ये वाला केस हमें चाहिए, राइट। फिर अगर हम एम लेटर को कंसिडर करते हैं तो बोला हुआ है कि लेटर से पहले एक सिंबल हो। अब एम से पहले एक सिंबल तो है, राइट, और एम के बाद लेटर नहीं है तो हम उसे कंसिडर कर देंगे। यू से पहले एक लेटर है, नॉट रिक्वायर्ड। यू के बाद एक लेटर है, नॉट रिक्वायर्ड। ई से पहले एक लेटर है, नॉट रिक्वायर्ड। ई के बाद एक नंबर है, लेटर के बाद नंबर हमें चाहिए, तो हम इसको यस कर देंगे। नेक्स्ट, क्यू को कंसिडर करता है। क्यू से पहले एक सिंबल है, लेटर से पहले एक सिंबल होना चाहिए, तो हम इसको भी कंसिडर कर देंगे। नेक्स्ट, जी। जी के बाद एक सिंबल है, हमें तो पहले चाहिए, नहीं है। उसके बाद टी है, टी से पहले एक सिंबल है, यस, डेफिनेटली हमें चाहिए। और वाई और ये, अब हमारी सीक्वेंस होगी कंप्लीट। अब हम देखते हैं कि कितने हमारे पास पेयर ऐसे आए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे पेयर हैं जो हमें मिले हैं। Therefore 8 is our answer। ऐसे 8 पेयर हमें मिले हैं, जहाँ पर कुछ ऐसे पेयर हैं जिनको सिंबल्स प्रीसीड कर रहे हैं और कुछ ऐसे पेयर हैं जहाँ पर लेटर्स को नंबर्स फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चंस पुट अप होंगे। इसी में ही अलग आपके पास ये भी क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं कि आपको काउंट करने हैं कि कितने सिंबल्स हैं हमारी सीक्वेंस में। तो अगर हमें ये काउंट करना हो कि कितने सिंबल्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि टोटल सीक्वेंस में 11 सिंबल्स हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस आपको थोड़ी सी अपनी कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज करना है एंड अपनी लिटिल बिट ऑफ लॉजिक यूज़ करना है एंड यू आर थरो विद दिस क्वेश्चन। तो किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में भी हो सकते हैं, जहाँ पर ऐसा भी पूछा जा सकता है आपके पास कि हाफ जो है सीक्वेंस का वो रिवर्स ऑर्डर में हमने प्लेस कर दिया है फर्स्ट हाफ, उसके बाद एक
इंस्ट्रक्शन होगी जो आपको फॉलो करना है, तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो डिफ़िकल्टी लेवल तो किसी भी फॉर्म में आ सकती है, बट यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे, एंड दैट इज़ abhyasonline.in। जब आप इस पोर्टल पे रजिस्टर करेंगे तो आपको अलग बेनिफिट्स मिलेंगे। आप हर टॉपिक की डिटेल इन्फॉर्मेशन स्टडी कर सकते हैं और उसके बाद उस टॉपिक के कोरिस्पॉन्डिंग जितने भी सैम्पल पेपर्स हैं आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं, ताकि आपको ये एनालाइज आप कर सकें कि आपके कौन से ऐसे स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हैं उस टॉपिक में और कौन से भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके ऊपर हमें और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। बिकॉज वी प्रोवाइड यू विद अ कंप्लीट एनालिटिकल रिपोर्ट जहाँ पर आपके स्ट्रॉन्ग एंड वीक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया जाता है। इस तरह से आप खुद के ऊपर और इम्प्रोवाइजेशन करके अपने वीक कॉन्सेप्ट्स को भी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ द की टू सक्सेस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप क्वेश्चंस की, उतनी ही ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी रीजनिंग में और उतनी ही जल्दी आप मास्टर बन पाएंगे ऑफ रीजनिंग। ऑल्सो जितने आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को, आप अपने कॉम्पिटिटर्स को उतनी ही जल्दी डिफीट करेंगे। क्योंकि जब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन होता है कि आप लिमिटेड टाइम में कितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और आपकी एक्यूरेसी लेवल कितना है। तो सबसे पहले हमें अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करना है और उसके बाद हमें अपना टाइम लिमिट सेट करना है। और एक्यूरेसी हमारी तभी इंक्रीज होएगी जब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। एंड प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको जैसे बताया है, आप रजिस्टर कीजिए हमारे पोर्टल पे, दैट इज़ abhyasonline.in। एंड टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।